अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम और दिलअजीज़ दोस्त, मैं आपका भाई कामरान काफ़ी दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। और जब से सऊदी अरब से आया हूँ कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही मेरी। आज मेरे हाथों में बीएफएस का ये पेपर है, 2 पेपर में लिए हुए हूँ। आज मैं मुकम्मल आपसे बात करूँगा कि बीएफएस में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि उंगली थोड़ी सी कटी हुई तो हमारा नहीं हो रहा। बीएफएस वाले ने बोला जाओ मेडिकल से अप्रूवल लेकर आओ, देर हो गया जाने में, वो रिटर्न कर दिए। एक दिन बाद गए, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, ट्रेन लेट था, कोई भी मसला था, तो इसका क्या सूरत हाल है। तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों से शेयर करना और अपनी कीमती अल्फाज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना मेरे दोस्त। बहरहाल मैं आपका भाई कामरान, थोड़ा बताइए चश्मा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो बता देना, अगर कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। देखो जब हमारा मेडिकल हो जाता है ना तो हम जाते हैं बीएफएस के लिए अपने हाथों की हथेलियों की अपने हाथों की फिंगर लगाने के लिए। वहाँ पे मशीन होता है, कभी कभी आँख भी देखे जाते हैं। वो आपसे 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, ठीक है, और आपका मुफा पेपर होता है। और वहाँ पे आपको 470 रुपये डिपॉजिट कैश या तो फिर आप ऑनलाइन जो भी आप पे कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेटर। ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो आपको बीएफएस से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई थी डॉक्यूमेंट्स की बात कि क्या क्या लेकर जाना है, वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया। मेडिकल पेपर आप नहीं भी लेकर जाते हैं, नो इशू, ठीक है। ये वर्क वीज़ा के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको मुफा लेकर जाना पड़ेगा। और मुफा में भी एक चीज़ वो बताऊँगा कि वो लाजिम होना है। मुफा भी आप लेकर चल गए और वो ना है तो आपको रिटर्न कर देंगे। वो मेन टॉपिक पे ही मैं वीडियो बनाने के लिए, मेन टॉपिक बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ जो हुआ है वो अभी ताज़ा मामला है। वो कब हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे साथ हुआ है वेडनेसडे को, सोमवार को हमारे साथ हुआ है, इसी सोमवार को, ठीक है, 2 से 3 दिन पहले। तो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात हो गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होगा। अच्छा चलो, अगर हम देर कर दिए जाने में और हम आसाम से आ रहे हैं और कलकत्ता में हमारा बीएफएस है, और हमारा बीएफएस मान लो कि 2 तारीख का था, ट्रेन लेट हो गई, किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए। 5 बजे का अपॉइंटमेंट था हमारा, और 5 बजे बीएफएस सेंटर बंद हो जाता है, सर्वर उसकी ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाती है, किसी भी कारण फिर हम 2 तारीख को नहीं करा पाए। तो क्या 3 तारीख को हम करवा सकते हैं? जब आपका अपॉइंटमेंट स्लिप निकल जाएगा ना, तो वो उस अपॉइंटमेंट स्लिप से जिस दिन का आपका टाइम है, जिस तारीख का डेट है, आपको उसी तारीख को कराना है, वरना फिर आपको 7 से 8 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, अब फिर तो इंतज़ार करने का टाइम है नहीं, क्योंकि हम तो बहुत दूर से आए हैं, कैसे करेंगे भाई। तो देखो मैं वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो बात मैंने जब लड़के को लेकर गया। तो अंदर जाने तो कोई नहीं देते हैं, लेकिन बीएफएस सेंटर में ना, जब जहाँ से आप एंट्री करोगे ना, वहाँ पे गार्ड होते हैं, वो आपका मुफा चेक करेंगे, बारकोड चेक करेंगे आपका, ठीक है, आपका पासपोर्ट देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ देख के फिर वो आपको एंट्री करने देंगे, डेट देखेंगे, टाइम देखेंगे। तो उन लोगों से मैं जब रब्ता किया, उनसे जब बात किया, तो बात ये क्लियर हुई कि अगर आप अर्जेंट कराना चाहते हैं, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो चटक आप करवा सकते हैं। बगैर अपॉइंटमेंट का किसी भी वक्त जाएं, डायरेक्ट जाएं, 1500 रुपये आपको पे करना होगा इंडियन अमाउंट में, वो आपको करके दे देंगे। लाजिम आपके पास मुफा नंबर होना चाहिए, और मुफा होना चाहिए अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं तो भी। तो यहाँ से 2 बात क्लियर हो गई कि अगर हम डेट का बाद जाते हैं, तो जहाँ पे मुझे 450 पे करना होता था, 470 रुपया अपॉइंटमेंट लेने के बाद, और विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं है हमारे पास अपॉइंटमेंट, विदाउट अपॉइंटमेंट का हम जाते हैं तो 1500 रुपये पे करना होगा। 2 बातें ये क्लियर हो गई, एक बात डॉक्यूमेंट्स का क्लियर हो गया। देखो जहाँ पे जिस तारीख को जितने बजे का अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे उसी तारीख को उतने ही बजे पहुँचे। 1 घंटा पहले पहुँचे, 1 घंटा देर से पहुँचे, नो इशू। लेकिन अगर बंद करने के टाइम आप जाएंगे और सर्वर उनकी डाउन हो गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप 1 घंटा पहले पहुँचे वक्त से, वो ज़्यादा बेहतर है। मेन पॉइंट क्या है ना कि जब आप मुफा डाउनलोड करिएगा ना, तो
आप देखिए कभी अगर PDF पे डाउनलोड नहीं कर पाए ना, तो आपको ये वाला बारकोड आपको नहीं मिलेगा। और जब ये नहीं मिलेगा ना, तो वो आपको वहाँ से रिटर्न कर देंगे, BFS सेंटर से आपको रिटर्न कर देंगे और डायरेक्ट बोलेंगे जाइए फिर आप ये बारकोड वाले लेकर आइए। फिर आप जाइएगा, फिर इंटरनेट में आपने जाकर फिर मुफ़ा निकलवाइएगा या अपने एजेंसी को कांटेक्ट करिएगा। देन फिर वो आपको मुफ़ा फिर से निकाल के देंगे जिसमें बारकोड होगा। फिर आप जाएंगे, उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये परेशानी से बचने के लिए जब भी आप जाएं या आप डाउनलोड कर रहे खुद से या कोई भी आपको डाउनलोड करके दे रहा है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि बारकोड क्लियर होना चाहिए। देखो, मैं ये बताकर अपने आप को बहुत बड़ा काबिल नहीं समझ रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे मालूम है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये सोमवार को हमारे साथ हुआ है कोलकाता के BFS में, लेकिन हमारे साथ अच्छा ये हुआ है कि कोलकाता में देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप यहाँ पे आए होंगे उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, आसाम से, सिलीगुड़ी से, अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है। तो अगर ये ना भी होता है ना, तो कभी कभी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आप दारुल हुकूमत दिल्ली जैसे शहर में चले जाएं, वीज़ा सबमिशन मुंबई जैसे सिटी में चले जाएं, तो फिर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। स्लॉट ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ बुक रहता है, मिलता नहीं है जल्दी। तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ जो है ना, वो डायरेक्ट आपको बोलेंगे जाइए ये सब क्लियर करके आइए। तो जब आप जा रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, टाइम से पहले पहुँचिएगा। विदाउट अपॉइंटमेंट है तो डायरेक्ट पहुँचिएगा, 1500 रुपये दीजिएगा, वो आपका क्लियर कर देंगे। मुफ़ा लेकर जा रहे हैं तो ये बारकोड लाजिम देख लीजिएगा। अब एक बात भाइयों ने पूछा था कि कामरान भाई, बहुत सारे लोगों का मैसेज है कि कामरान भाई ये फिंगर नहीं है जिसकी वजह से नहीं ले रहे, BFS वाले रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसके लिए BFS वाले आपको रिटर्न करते हैं तो वो आपको कहते भी हैं कि जाइए आप डॉक्टर से लिखवा कर ले आइए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये केस हुआ है मेरे बहुत सारे वो भाइयों के साथ जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं बहुत साल से। कभी कभी होती है कि किसी कारण से उंगलियों काटना पड़ जाता है, कोई मसला पड़ जाता है, तो मेडिकल सेंटर वाले से आप लिखवा लीजिएगा ना, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर आपके हाथों में कहीं भी चोट वगैरह या कुछ भी है फिंगर में, तो आप लिखवा लीजिए, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आप मुझे बताएं कि आपको बेहद अच्छा लगा या बेहद ख़राब लगा। कामरान भाई की वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। जॉब की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताऊँगा। थैंक यू।